सुरेश कुमार शर्मा, ब्रांच सेक्रेटरी NRMU DRM ऑफिस। हम रेलवे कर्मचारियों के लिए जो भी समस्याएं होते हैं NRMU उसके लिए लड़ाई लड़ता है। दिल्ली मंडल के नेतृत्व में हमारे जो डिवीजनल सेक्रेटरी हैं कॉमरेड अनूप शर्मा, हमारे मंडल अध्यक्ष कॉमरेड राजेंद्र भारद्वाज जी, कॉमरेड रफीक जी, हमारे AGS, उन्होंने रेल कर्मचारियों की समस्याओं के लिए एक मुहिम चलाई है जो पूरे दिल्ली डिवीज़न को कवर करेगा। 3 तारीख से 8 तारीख तक वो मैन टू मैन कॉन्टैक्ट करेंगे, जिसमें टपरी से दिल्ली मेरठ के रास्ते हमारे दिल्ली मंडल के जो साथी हैं वो तमाम हमारे स्टेशनों पे और जो रास्ते में रेलवे कॉलोनीज होंगी, लाइनों पे जो हमारा वर्कर काम करने वाला है उनसे रूबरू होंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। और इसी तरह टपरी से दिल्ली जो आएंगे वो मेरठ के रास्ते और एक शामली के रास्ते, ये 2 टूर हैं। एक अम्बाला से दिल्ली का टूर है, एक भटिंडा से दिल्ली का टूर है, एक रेवाड़ी से दिल्ली का टूर है, एक पलवल से दिल्ली का टूर है। ये 3 तारीख से 8 तारीख तक ये हमारा टूर होगा। 8 तारीख को तमाम हमारे मंडल के पदाधिकारी जो है इन कोनों से चल के और यहाँ पुरानी दिल्ली में इकट्ठा होने का काम होंगे। और उसमें एक हमारी पूरे दिल्ली डिवीज़न की एक बड़ी मीटिंग होगी पुरानी दिल्ली स्टेशन के ऊपर। उसमें तमाम कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनको इकट्ठा करके हमारे डिवीज़नल सेक्रेटरी को सबमिट करेंगे। तमाम ब्रांच सेक्रेटरी जितने भी हमारे दिल्ली डिवीज़न के ब्रांच सेक्रेटरी हैं और जो पदाधिकारी हैं वो उसमें सभी साथी सहयोग करेंगे और एक विशाल प्रदर्शन का उसमें काम करने का काम होगा। तो दिनेश जी, क्या जरूरत पड़ी है इस समय की जो NRMU है कि प्रत्येक कर्मचारी से मिलना चाहता है, चाहे घर है चाहे ऑफिस है, क्या इस तरीके की खासियत है? नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का ये मानना है कि बहुत सारे जो साथियों की समस्याएं हैं, स्टाफ की शॉर्टेज है, जो उनको इक्विपमेंट्स चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, स्टाफ की कमी के कारण लोग अंडर रेस्ट रहते हैं। भारत सरकार की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ भी अलग जगाना है। भारत सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं, जैसे निजीकरण है, निगमीकरण है, मौद्रिकरण है, और जो हमारी प्रोडक्शन यूनिट हैं उनके ऊपर भी इन्होंने निगमीकरण का नियम लागू करने की बात की है। ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के जो हमारे महामंत्री हैं कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी, उनके नेतृत्व में पूरा दिल्ली मंडल कॉमरेड अनूप शर्मा के नेतृत्व में एकजुट है और तमाम कर्मचारियों की समस्याओं के लिए और समय समय पे भारत सरकार को जगाने का काम करता है। और जो ये निजीकरण, निगमीकरण, ठेकेदारी जो है इसके खिलाफ ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन संघर्षरत है। दिनेश जी, क्या कारण है कि जो आज पूरा कर्मचारी त्राही कर रहा है? अगर हम रेलवे की बात करें या अन्य फील्ड की बात करें, सब जगह जो मजदूर वर्ग है या कर्मचारी वर्ग है बहुत त्राही कर रहा है। पहले ऐसा नहीं देखा जाता था। देखो, ऐसा है कि भारत सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं कि कुछ पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है, भर्ती पे रोक लगी हुई है। नौजवान साथी जो हैं, बच्चे हर घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे क्वालिफाइड बच्चे जो हैं वो बेरोजगार धक्के खाते फिर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके, और उनको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। ये एक बड़ी समस्या है। दिनेश जी, जितनी ट्रेड यूनियन है या एसोसिएशन है, सब इसी बात को लड़ाई लड़ रहे हैं कि निगमीकरण नहीं होना चाहिए, निजीकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो मंत्री हैं वो मंच पे आके या मतलब अंदरूनी बात करते हैं कि हम रेल को नहीं बेच रहे हैं, स्टेशनों को नहीं बेच रहे हैं, हम डिपार्टमेंट को नहीं बेच रहे हैं। लेकिन देखा गया है कि अधिकतर 75% रेल बेच दी गई है।
देखिए, भारत सरकार की हमारी जो ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, नॉर्थन रेलवे मैन्स यूनियन जो है, उसकी जो लड़ाई है मजदूरों की लड़ाई है। उसमें तमाम हमारा रेलवे कर्मचारी जो है वो इसमें, अब हमारे नौजवान साथी हैं जो 2004 के बाद की भर्ती हैं, उनकी पेंशन पे रोक लगी है, वो एनपीएस के दायरे में आते हैं। ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, नॉर्थन रेलवे मैन्स यूनियन ये मांग करता है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, एक गारंटेड पेंशन उनको दी जाए। और तमाम जो हमारे जो रिटायर्ड साथी हैं उनको भी सुरक्षा दी जाए, उनको भी जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उसके ऊपर भी रोक ना लगे, क्योंकि जिस तरह की पॉलिसी भारत सरकार की चल रही है ये देश के लिए भी ठीक नहीं है और आम जनता जनमानस के लिए भी ठीक नहीं है। भारतीय रेल जो है वर्तमान स्वरूप में जो है उस स्वरूप में रहे। हमारी सरकार जो है वो चाहती है कि हम देश के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी लाएं। ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन टेक्नोलॉजी का विरोधी नहीं है, नॉर्थन रेलवे मैन्स यूनियन टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं करता है। टेक्नोलॉजी आए, लेकिन क्या अगर जो हम बुलेट ट्रेन चलाने का सपना देखते हैं भारत देश के अंदर, हमारी जो जनता है, जो गरीब जनता, जो मजदूर, जो गांव किसान का लोग हैं, वो मजदूरी करके 200 रुपये का टिकट लेके यहाँ से और अमृतसर तक जाता है, वो किस तरह से बुलेट ट्रेन में यात्रा कर पाएगा, किस तरह से अपने रोजी रोटी कमा पाएगा। उस आम जनता के लिए सरकार को सोचना चाहिए और ये निजीकरण का जो काम है इस पर रोक लगनी चाहिए। दिनेश शर्मा जी, आपके मन में कैसे आया या एनआरएमयू के मन में कैसे आया कि एनआरएमयू यूनियन आपके द्वार? देखिए, तमाम काफ़ी समय से हमारा ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, नॉर्थन रेलवे मैन्स यूनियन और जितने भी हमारे देश के 10 श्रमिक संगठन हैं उसके एनजीएसए के नेतृत्व में, उसके कन्वीनर हैं हमारे शिव गोपाल मिश्रा जी, उनके नेतृत्व में जितनी भी ट्रेड यूनियन है वो सब संगठित हैं और उनका नेतृत्व कमर शिव गोपाल मिश्रा जी करते हैं। और सभी संगठन जो हैं वो मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आने वाले समय में जैसा भी ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन का डिसीजन होगा उसके तहत आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। दिनेश शर्मा जी, जो आपने जो ये मुहिम छेड़ी है, ये एनआरएमयू के कर्मचारियों के ही पास जाओगे या समस्त जो दुखी कर्मचारी सबके पास जाओगे आप? नहीं, इसमें अभी ये जो हमारा एनआरएमयू आपके द्वार, ये जो प्रोग्राम है ये केवल रेलवे कर्मचारियों के लिए है। जितने भी हमारे दिल्ली डिवीज़न के इस कोने से अम्बाला से लेके और टपरी तक, पलवल से लेके दिल्ली, बठिंडा, ये तमाम जगहों पे जो हमारे साथी जा रहे रेल कर्मचारियों को, उनकी समस्याओं के लिए उन्हें जागरूक करेंगे और उन्हें इकट्ठा करने का काम करेंगे। सर, आपको बहुत सारे कर्मचारी देख रहे हैं, करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में, चाहे किसी भी फील्ड में हैं, आपको देख रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं कर्मचारियों को? ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन की तरफ से, नॉर्थन रेलवे मैन्स यूनियन की तरफ से और डीआरएम ऑफिस नई दिल्ली शाखा का मैं ब्रांच सेक्रेटरी हूँ कमर अनूप शर्मा के नेतृत्व में, और हम ये मांग करते हैं कि जो कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं भारत सरकार उसको सुने और उसका निदान करने का काम करे। नहीं तो कर्मचारियों के अंदर आज की दिन रोष है, वो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार के लिए एक बड़ा वो कारण बने। देश के अंदर कहीं ऐसी, हम नहीं चाहते हैं कि हम रेलों को बंद करें, हम सड़कों पे उतरें, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे लगे हुए हाथों को काम छीनने का सरकार की मंशा बनी हुई है। जो हमारी प्रोडक्शन यूनिट है उसमें जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको भी हमारे हाथ से छीनने की बात हो रही है। तमाम कोरोना काल के अंदर हमारे जो रेलवे कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के, चाहे वो हमारा सफाई का कर्मचारी है, चाहे हमारा ऑपरेटिंग का कर्मचारी है, चाहे हमारे टिकट चेकिंग स्टाफ है, चाहे हमारे गार्ड्स और जो ट्रेन मैनेजर हो गए हैं, अब तमाम साथियों ने एकजुट होकर और देश की जनता के लिए अपना पूरा सहयोग करने का काम किया। चाहे खाद्य सामग्री पहुंचानी थी उसमें, चाहे गैस थी, चाहे ऑक्सीजन थी, तमाम जितने भी सुविधाएं हम अपने जनमानस को, अपने देश के लिए कर सकते थे, उन्होंने आगे बढ़ के करने का काम किया। अच्छा दिनेश शर्मा जी, बड़ा एक अहम मैं सवाल करने जा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि जो 2013 के बाद में चुनाव नहीं हुआ, उस चुनाव की तैयारी में एनआरएमयू जुट गई है? नहीं, चुनाव के लिए तो ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन जो है वो सदैव तैयार रहती है। चुनाव के लिए तो हमने तो
बार बार हमारे जनरल सेक्रेटरी ने कोरस्पोंडेंस की है उसके लिए जी। कि चुनाव कराया जाए, लेकिन सरकार टाल रही है। हमारे को तो कोई चिंता नहीं, हम तो मजदूरों का नेतृत्व करता है हमारा संगठन, तो उसको हमारे को चिंता नहीं है, हम मजदूरों के बीच में रहते हैं और सरकार जब चाहे चुनाव कराए उसके लिए कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी और कॉमरेड अनूप शर्मा जी हमेशा तैयार रहते हैं। सर ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।